स्वागत है सिंपली स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणा देने वाली कहानियां और विचार साझा करते हैं। आज का हमारा विषय है धैर्य और समर्पण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखते हुए धैर्य बनाए रखना ही सच्चा योग है। जीवन में धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखते हैं। तो आइए गीता के इन अमूल्य सिद्धांतों को समझें और जानें कि कैसे ये हमारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में धैर्य और समर्पण के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य और समर्पण के साथ समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है और हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब धैर्य और समर्पण का मूल्य समझना आवश्यक हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और समर्पण का महत्व समझाया है। गीता का संदेश, धैर्य का महत्व भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे रहना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं तो धैर्य अपने आप हमारे अंदर आता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें हमारे प्रयासों को निरंतर बनाए रखने में सहायक होती है। धैर्य और सफलता का संबंध, धैर्य और सफलता का गहरा संबंध है। हर महान कार्य के पीछे वर्षों का धैर्य और तप होता है। चाहे वह किसी परीक्षा की तैयारी हो, किसी खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करना हो या फिर किसी अन्य बड़े लक्ष्य को पाना हो, सभी में धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे भीतर एक स्थिरता और शांति का संचार होता है, जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। गीता का संदेश, समर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में अपना 100% दें, बिना किसी संदेह के। जब हम अपने प्रयासों में समर्पित होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस काम में लग जाता है जिससे हमारे प्रयास सार्थक होते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने हर प्रयास में अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से लगे रहें। सफलता का समय निश्चित है। गीता में भगवान ने कहा है कि सब कुछ अपने समय पर होता है और हमें अपनी सफलता के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। अगर हमने पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने प्रयास किए हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उसके लिए धैर्य और समर्पण का होना आवश्यक है। यह सत्य है कि हमारे हर प्रयास का फल एक निश्चित समय पर ही मिलता है। यह समय कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन उसका आना निश्चित होता है। धैर्य और समर्पण हमें मजबूत बनाते हैं। धैर्य और समर्पण से हमारे भीतर एक अटूट शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति हमें हमारे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम अपने मन को शांत रख पाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं। समर्पण हमें अपने कार्य में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, महान लोगों के जीवन में धैर्य और समर्पण का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महात्मा गांधी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक धैर्य और समर्पण के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और अंततः सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार थॉमस एडिसन ने सैकड़ों बार विफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। उनका धैर्य और समर्पण ही उन्हें सफलता तक ले गया। धैर्य और समर्पण को अपनाने के तरीके, धैर्य और समर्पण को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। प्रतिदिन यह याद दिलाए कि सफलता का समय निश्चित है और हमें केवल अपने प्रयासों में जुटे रहना है। अपने लक्ष्य को हमेशा। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता किए बिना। जब हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्म करते हैं तो सफलता का समय निश्चित होता है। सिंपली स्टोरी चैनल पर
आपकी प्रेरणा और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक यह प्रेरणा पहुंचाएं। याद रखें, धैर्य और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक गीता के इन उपदेशों को जीवन में अपनाएं।